दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिव्यूज़ को डेटाबेस में स्टोर कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग रिव्यूज़ को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। मैं ओपन कर लेता हूँ होम कंट्रोलर। ओके, और होम कंट्रोलर में अपना ये डिटेल मेथड है और इसके अंदर बुक डिटेल हमारा ब्लेड है। हमें क्या करना है, हमें रिव्यूज़ को पहले तो डेटाबेस से फेच करना है और हम इन रिव्यूज़ को फेच करेंगे रिलेशन की मदद से। तो हम अपना बुक मॉडल ओपन कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिव्यूज़। ओके, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न दिस हैज़ मेनी और इसके अंदर मैं पास करूँगा रिव्यू मॉडल, रिव्यू कोलन कोलन क्लास। ओके, रिव्यूज़ रिलेशन हमें एक बुक के सभी रिव्यूज़ रिटर्न करके देगी। तो अब यहाँ पर आते हैं और मैं काम करता हूँ, मैं इसको अभी अब dd करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिलोड किया तो यहाँ पर अगर आप रिलेशन देखो ना यहाँ पर, तो ये अभी ब्लैंक आ रहा है। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ विद। ओके, और मैं रिलेशन को कॉल कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिव्यूज़। इस तरह से हम रिव्यूज़ रिलेशन को कॉल कर पाएंगे विथ मेथड की मदद से। तो अब यहाँ पर मैं फिर से रिलोड करता हूँ। अब अगर आप देखो तो रिलेशंस में हमें एक यहाँ पर डेटा मिल चुका है। यहाँ पर सिंगल एरे हमें मिल रही है आइटम्स में और इसके अंदर हमारा रिव्यू का इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। अब हमें एक काम और करना होगा, जिस यूज़र ने रिव्यू सबमिट किया है उसका हमें नाम भी चाहिए होगा। यहाँ पर हमें यूज़र का आईडी मिल रहा है पर हमें नाम भी चाहिए। तो मैं काम करूँगा, मैं ओपन करूँगा रिव्यू मॉडल। ठीक है, और यहाँ पर हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न $this belongs to और इसके अंदर यहाँ पर मैं यूज़र मॉडल को कॉल करूँगा, यूज़र कोलन कोलन क्लास। ओके, डेटाबेस में हर एक रिव्यू एक यूजर से बिलोंग कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर मैंने बिलोंग्स टू रिलेशन को यूज किया है। अब इस रिलेशन को हम यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर कॉमा लगाना है और लिखना है रिव्यूज डॉट यूजर। अभी मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जब रिलोड करेंगे और इसे ओपन करेंगे रिलेशंस को, तो आइटम्स में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर रिलेशन अभी ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, रिव्यूज़ के अंदर जो रिलेशंस है वो ब्लैंक मिलेगा, पर जैसे ही मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा और अब रिलोड करूंगा और इससे मैं फिर से ओपन करता हूँ। पहले यहाँ पर देख लेते हैं। जिस यूज़र ने रिव्यू सबमिट किया उसका आईडी क्या है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशन में कुछ डेटा हमें मिल चुका है, यूज़र का इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। देखो यहाँ पर यूज़र का आईडी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और इसका नाम यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, तो अब इन रिलेशंस को हम यूज़ कर पाएंगे बुक डिटेल ब्लेड में। अब जाते हैं बुक डिटेल ब्लेड में और तो ये कार्ड यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। मैं 2 हटा देता हूँ यहाँ पर और 1 रख लेते हैं। यहाँ पर एक इफ कंडीशन होगा, @if $book reviews relation is not empty। अगर रिव्यूज एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फॉर ईच लूप चलाएंगे। यहाँ पर मैं दे देता हूँ बुक रिव्यूज एज $review और इसे कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम रिव्यू का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिव्यू डिस्प्ले कर देता हूँ, डॉलर रिव्यू का रिव्यू कॉलम, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम रिलोड करें तो यहाँ पर देखो रिव्यू आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नाम लेकर के आना है और यहाँ पर डेट लेकर के आना है। सो नेम प्रिंट कर लेते हैं, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। सो डॉलर रिव्यू, अब डॉलर रिव्यू के अंदर एक रिलेशन है, ठीक है। सॉरी, रिव्यू मॉडल के अंदर यूज़र नाम का ही रिलेशन है। तो यहाँ पर मैं इस रिलेशन को यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा नेम, ठीक है, यूज़र का नाम। तो अब यहाँ पर यूज़र का नाम प्रिंट हो जाएगा, मोहित सिंह, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर डेट प्रिंट करना है। तो डेट के लिए हम कार्बन लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कार्बन लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा, कार्बन, फिर कार्बन लिखेंगे यहाँ पे कोलन कोलन पार्स मेथड, और पार्स मेथड में हम डेट को पास करेंगे। सो यहाँ पर रिव्यू क्रिएटेड एट, और इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट मेथड होता है डी कैपिटल एम कॉमा वाई, ओके। तो ये डेट प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर 13 मई 2024। अब हमें यहाँ पर रेटिंग दिखानी है। तो यहाँ पर @php @in.php, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेटिंग परसेंटेज, ठीक है, रेटिंग पर। सो डॉलर रिव्यू रेटिंग कॉलम, इसे हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि हमारे सिस्टम में 5 स्टार रेटिंग चल रहा है, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में लेंगे और इससे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे डॉलर रेटिंग पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 स्टार्स सेलेक्टेड आ रहे हैं। दैट मीन्स कि यूज़र ने 5 स्टार रेटिंग दिया था इस बुक पे। अब यहाँ पर हमें एक काम और करना है, यहाँ पर हमें उन्हीं रिव्यूज़ को शो करना है जिनका स्टेटस एक्टिव होगा। तो इसके लिए हम अपनी क्वेरी में कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे। सो मैं काम करूँगा, मैं इसे यहाँ से कट करूँगा, ठीक है, यहाँ पर दूंगा, और इसके बाद यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूँगा। यहाँ पर मैं एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर क्वेरी, ओके, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। और एक काम करना है, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देना है, ओके। और इसके बाद हम एक वेयर कंडीशन यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो डॉलर क्वेरी वेयर स्टेटस 1। सो अब यहाँ पर क्या होगा कि रिव्यूज टेबल में हमारा एक वेयर क्लॉज ऐड हो गया है कि उन्हीं रिव्यूज को हम फैच करेंगे जिनका स्टेटस 1 होगा, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो ये रिव्यू अब यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि जो भी रिव्यूज हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड हैं उनका स्टेटस 0 है। रिलोड किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पर रिव्यू नहीं आया। एक काम करते हैं, यहाँ पर स्टेटस चेंज कर देते हैं मैनुअली, उसका स्टेटस भी 1 कर देता हूँ। रिलोड करता हूँ मैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पर हमारा रिव्यू आ चुका है। अब यहाँ पर मैं एक काम और कर देता हूँ, यहाँ पर हमारा एक इफ कंडीशन चल रहा था, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक एल्स भी होगा, ठीक है। सो एल्स में एक डिव मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक मैसेज दे देता हूँ, रिव्यूज नॉट फाउंड। और अब मैं दोबारा से स्टेटस 0 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी स्टेटस 0 कर दिया। तो अभी कोई भी रिव्यू नहीं है, तो यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट मैसेज आएगा, रिव्यूज नॉट फाउंड, ओके। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने रिव्यूज़ को बुक डिटेल पेज पर लिस्ट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैक एंड में एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे जहाँ पर
एडमिन रिव्यूज को देख पाएगा और उन्हें अप्रूव भी कर पाएगा। ओके दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।